please press the bell icon. So hello friends, this is Om Agarwal and welcome back to another video of Accountancy Class 11th. तो दोस्तों अभी तक जो हमारी वीडियोस थी उसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे अकाउंटेंसी क्लास 11th के टॉपिक्स को। हम लोग सीख रहे थे कि कैसे उनको जो है वो हमें एंट्रीज फॉर्म करनी है। लेकिन अब यहाँ पर जो आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाला हूँ जो कि है हमारा सिलेबस। तो बेसिकली यहाँ पर सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए एक रिलैक्सेशन दी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को उनके जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो 11th की अगर मैं पहले बात करूँ, बिकॉज हमारे पास जो 11 में चैप्टर्स हैं दैट आर 23 चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू कवर। तो यहाँ पर अब जो सिलेबस में चेंज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा माइनर चेंजेस है। मैं पहले आप लोगों को चेंजेस बता देता हूँ, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन कि इन चेंजेस का यहाँ पे क्या रोल है, क्यों ये चेंजेस जो है वो हम लोगों को हम लोगों को इन चेंजेस को कंसिडर करना चाहिए बेसिकली या नहीं करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। और बच्चे ने काफी सारे जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस बिकॉज आ रहे हैं सिलेबस के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट हो रहा है कि और हर वीडियो में बिकॉज अलग सिलेबस वो लोग बता रहे हैं कि डिलीट हुआ है। देन यहाँ पर हमको बेसिकली कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है कि सही मायनों में एक्चुअली कौन से जो चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं। तो यहाँ पर एक मैं बहुत ज्यादा क्लियर व्यू आप लोगों को देने वाला हूँ जिससे आप लोगों के सारे कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाएंगे सिलेबस को लेकर के। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस। अब चेंजेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रीवियस हमारे पास अभी तक जो एकेडमिक सेशन हमारे पास चल रहा था दैट वाज 1920 व्हिच वाज द लास्ट एकेडमिक ईयर। तो इस ईयर तक हमारे पास सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने के लिए थे। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमारे पास जो टॉपिक्स थे अभी तक पढ़ने के लिए वो ऊपर के जो हमारे 3 या 4 चैप्टर्स थे दैट वाज अ कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर्स। उसमें हमको एक इंट्रोडक्शन दिया गया था, प्रिंसिपल्स बताए गए थे और क्यों हमें बेसिक नीड है अकाउंटिंग की वो बताई गई थी। आफ्टर दैट हमारे पास आता था पहला चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये जो चैप्टर था ये सिंगल एंट्री पे बेस्ड था। आफ्टर दैट वहां से हमारी जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग शुरू होती है, जिसमें पहला हमारा जो चैप्टर है दैट वाज ओरिजिनल एंट्रीज, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचर्स हमको वहां पे प्रिपेयर करने थे। आफ्टर दैट जर्नल एंट्री, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर जीएसटी, आफ्टर दैट कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स एंड देन स्पेशल पर्पस बुक्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, depreciation, provisions and reserves, bills of exchange, rectifications of errors, capital and revenue, financial statements with adjustments and financial statements, accounts from incomplete and complete records। तो ये बेसिकली हमारा अभी तक का सिलेबस था। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग मार्क कर सकते हैं अपनी अपनी बुक्स के इंडेक्स में, बिकॉज जो नई बुक प्रिंट हुई है वो ऑलरेडी जो है वो जनवरी या फिर दिसंबर के मंथ में ही प्रिंट हो जाती है। तो उसमें आपको जो सिलेबस दिखेगा उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। वहां पर आपको सारे टॉपिक्स वैसे के वैसे एज इट इज ही वहां मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोग चाहे तो अपने बुक्स में या फिर उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में जो है वो उस टॉपिक के आगे मार्क कर सकते हैं कि ये टॉपिक अब हमारे पास जो है वो नहीं आने वाले हैं, ये टॉपिक्स हमारे पास डिलीट हो चुके हैं। तो सबसे जो पहला चेंज है वो आता है हमारे पास, मैं सबसे छोटे माइनर चेंज से जो शुरू करता हूं, दैट इज इन द लास्ट चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो वहां पे फ्रेंड्स हम लोगों को अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। हो सकता है आप लोगों ने अभी तक काफी सारी चीजें जो है पढ़ ली हो, तो आपको पता चल गया हो कि हम लोगों को कैसे जो है अकाउंट्स बनाने होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमको करना है वो ये करना है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर हम लोग को प्रिपेयर करना होता है लास्ट चैप्टर में, और हमको प्रिपेयर करनी होती है बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ये जो 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पर इनको कंप्लीटली जो है वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अब हमको वहां पर ऐसा कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। उसके बाद मैं चलता हूं यहाँ से सीधा चैप्टर नंबर दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज चैप्टर नंबर 18। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फ्रेंड्स हमारे पास 2 टॉपिक्स थे, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। तो ये 2 टॉपिक्स बेसिकली अब जो है डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे अब इन टॉपिक्स को भी हमको स्टडी नहीं करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो बहुत ज्यादा मेजर एक चेंज आया है, सबसे बड़ा जो चेंज है पूरे सिलेबस में वो इसी चैप्टर में है, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक टॉपिक होता था कैश बुक, हो सकता है आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने पढ़ ली हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक होता है कि हम लोगों को एक एडजस्टेड कैश बुक, एक ऐसी कैश बुक दी जाती है जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हमको करनी होती है। तो उस एडजस्टमेंट्स को करने के बाद हमें उस कैश बुक की मदद से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक थोड़ा ट्रिकी टॉपिक था।
इस टॉपिक को सीबीएसई ने कंप्लीटली जो है वो डिलीट कर दिया है। एंड ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलने वाला है 11th के स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर इस टॉपिक को अब उन्हें इस सेशन में स्टडी नहीं करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ वीडियो के कि बेसिकली जो चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं इनका सही मायने में कोई रेलेवेंस है, यहाँ पर हम लोग इनको चेंजेस ऐसे चेंजेस कंसिडर करें या ना करें। तो मैं फ्रेंड्स पर्सनली आप लोगों से यही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को दिख रहा होगा बाकी की वीडियोस में, लेकिन ये जो सिलेबस मैंने अभी आपको कुछ बताया है चेंजेस, ये बिल्कुल श्योर चेंजेस हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। इसलिए लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चाहें देन प्लीज ये जो स्टेट यहाँ पे टॉपिक जो कट शॉर्ट हुए हैं, जो डिलीट हुए हैं, इनको स्टडी जरूर करें। मैं अपनी वीडियोस में इन टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूं, और अगर आप लोग चाहें, अब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस टॉपिक को जो है जरूर कवर करें। मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिकॉज ये ऐसे माइन्यूट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में सिर्फ 1 या 2 एंट्रीज, जनरल एंट्री हमको बस पास करनी है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसलिए इन टॉपिक्स को छोड़ना कोई मुझे वैलिड पॉइंट नहीं लगता, बिकॉज आगे 12th में भी आप लोगों को जो है वो ये सिलेबस वापस से वैसा ही हो जाने वाला है जैसा अभी तक चल रहा था पहले। तो वहां आप लोगों को इसके वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और आगे जब आप लोग जो है अपने कॉलेज लेवल की पढ़ाई करेंगे, सीए सीपीटीज की तैयारी करेंगे, देन वहां पर भी आप लोगों को ये टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं अगर अभी आप इन टॉपिक्स को छोड़ देंगे। तो मेरी पर्सनल राय आप लोगों से फ्रेंड्स यही है कि आप प्लीज इस टॉपिक को जो जरूर कवर करें। बहुत ही माइनर टॉपिक्स हैं, मुश्किल से 1 या 2 पीरियड ये लोग लेने वाले हैं ये टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स फिनिश हो जाएंगे। तो ये है अब हमारे पास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जिसका मैंने अभी आपको चेंज सिलेबस बताया है। तो अब हम लोग चलते हैं बेसिकली, वैसे तो अभी तक मेरी 12th की कोई वीडियो यहाँ पर नहीं अपलोड करी गई है, बट जल्दी से जल्दी जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 12th की भी वीडियोस अपलोड हो जाए, मैं कर लूँ। तो अभी 12th की वीडियो अपलोड करने से पहले, क्योंकि सिलेबस अब चेंज हो चुका है तो मुझे बेसिकली सिलेबस पता है, देन मैं इसमें जो है वो 12th के सिलेबस को भी जो है डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में, कि 12th में जो सिलेबस चेंजेस हुए हैं वो कितने रेलिवेंट हैं और क्या क्या जो है चेंजेस बेसिकली हुए हैं हमारे पास। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। मैं आप लोगों को पहले तो ये बताता हूँ कि बेसिकली जो 12th की हमारी अकाउंटेंसी थी वो पहले अभी तक कैसी चलती आ रही थी। तो मैं यहाँ पर जो है वो 4 बॉक्सेस यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि जो 12th की हमारी अकाउंट्स थी वो इन्हीं 4 बॉक्सेस के अंदर कंटेंट थी। 12th में हमारे लिए जो है वो हमारे पास अकाउंटेंसी की 3 बुक्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दिस सेक्शन है, ये वाला जो पूरा सेक्शन है 3 बॉक्सेस का, इसे हम लोग कहते हैं पार्ट ए, और ये जो लास्ट सेक्शन है दिस वाज नोन एज पार्ट बी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट ए में जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हमारे कवर होने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज एनपीओ विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो दूसरा टॉपिक हमारे पास पार्ट ए में फ्रेंड्स कवर होने वाला है, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और जो थर्ड टॉपिक हमारे पास कवर होने वाला है हमारे पार्ट ए में, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। तो बेसिकली अभी तक फ्रेंड्स हमारे पास अब जो हमारा पार्ट बी है उसको वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास जो टॉपिक कवर होने वाला है, दैट इज एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हमारे 4 टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाले हैं 12th की पूरी अकाउंटेंसी में। अब बेसिकली जो चेंजेस की तरफ जाने से पहले हम लोग चलते हैं कि आखिर प्रीवियस जो है वो यहाँ पर क्या हुआ था। मैं यहाँ पे ऐसे करके इसको जो डिनोट कर लेता हूँ। ओल्ड वन हम लोग यहाँ पे ऐसे करके जो है स्टडी कर लेंगे, एंड द न्यू वन वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। तो एनपीओ में फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं हुए हैं। ये एनपीओ जैसा यहाँ पर आता था
वैसा ही जो है वो नए सिलेबस में भी है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब चलते हैं हमारे पार्टनरशिप की तरफ। तो पार्टनरशिप अभी तक हम लोग पढ़ते थे फ्रेंड्स, जो हमारी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग थी उसमें हमारे जो टॉपिक्स जो चैप्टर्स हमारे वो होते थे इसमें कंसिडर करे जाते थे, दैट इज जो पहला चैप्टर था हमारे पास दैट इज फंडामेंटल्स। जो सेकंड चैप्टर था हमारे पास दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो थर्ड चैप्टर था फ्रेंड्स हमारे पास दैट वाज एडमिशन। फोर्थ चैप्टर जो था हमारे पास इसमें था वो हमारा था रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। और जो लास्ट चैप्टर हमको इस पार्टनरशिप की बुक में कवर करना था दैट वाज डिसोल्यूशन। अब आते हैं हमारी कंपनी अकाउंट्स की तरफ। कंपनी अकाउंट्स में बेसिकली हमारे पास दो चैप्टर्स थे। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारे पास दैट वाज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में करके लिख देता हूं। अब बेसिकली आते हैं इसके चेंजेस की तरफ कि आखिर क्या क्या हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर में जो है चेंज हुआ है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि अभी एनपीओ में कोई भी हमारे पास चेंज नहीं हुआ है। जो नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास दैट इज फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो पहला चैप्टर है वो हमारा एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकंड चैप्टर भी हमारा एज इट इज रहने वाला है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब यहां पर आते हैं हमारे थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। तो इसमें आपके पास एक टॉपिक अभी तक हुआ करता था जो कि था एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल अकाउंट। बेसिकली कैपिटल को हम लोग जो है वो 5-6 तरीके से एडजस्टमेंट हम लोग करते थे, उसमें चेंजेस कर सकते थे कि हम लोगों को ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है और न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हमको उसकी कैपिटल एडजस्ट करनी है पुराने वाले पार्टनर्स की। तो ऐसे सर्टेन काफी सारे टॉपिक्स थे, उसमें 5 या 6 मेथड्स थे। तो अब वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स जो है वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, वो पूरा टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया है। जबकि जो प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट है, बिकॉज बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खत्म कर दिया गया है तो क्या प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट भी खत्म कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ जो मेथड्स थे उसको कैलकुलेट करने के, एडजस्ट करने के, वो मेथड्स को यहाँ पे डिलीट करा गया है। हमें पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो प्रिपेयर करना है, वो हमें अभी भी जो है वो प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर हम आते हैं जो बेसिक जो चेंज हुआ था वो इस चैप्टर में वो यही हुआ है इन दोनों चैप्टर्स में। अब आते हैं हमारा रिटायरमेंट की तरफ। तो रिटायरमेंट में हमारे पास में एक होता था कि बिकॉज अगर कोई पार्टनर जो है वो छोड़ के चला जा रहा है या फिर उसकी डेथ हो जा रही है तो उस केस में हम लोग डिजीज पार्टनर, यानी कि वो पार्टनर जो छोड़ के चला गया है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे भाई, ताकि हम लोग उसके हिस्से का प्रॉफिट उसको दे सके। अब या फिर उसके हिस्से की जो भी चीजें हैं वो उसको हम लोग दे सकें। अब यहाँ पर वो डिजीज पार्टनर का अकाउंट उन्होंने डिलीट कर दिया है, वो अकाउंट अब हमें प्रिपेयर नहीं करना है। यहाँ पे लोन अकाउंट एक होता था भाई, अगर पार्टनर मर गया है और उसके पैसे अभी जो है वो हम लोगों ने नहीं दिए हैं तो उसके पैसों को हम लोग उसके लोन के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देते थे, यानी कि हम उसको एक लायबिलिटी से हटा करके एज अ लोन हम उसको अपनी लायबिलिटी बना लेते थे। तो वो लोन अकाउंट भी जो हमें वहां प्रिपेयर करना था वो भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। अब आता है हमारा जिसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है
तो अब वो खुद तो पैसे लेने के लिए आएगा नहीं अपने, तो उसके बिहाफ पर जो भी पैसे लेने के लिए आएगा या फिर जो भी एलिजिबल होगा उसके बिहाफ पर पैसे लेने के लिए, वो होता है डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर। तो वो एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट हम लोग बनाते थे वो अकाउंट पे यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन अब जो अमाउंट हम लोगों को देना होता था उसकी अब हम लोग सिर्फ एक जर्नल एंट्री जो है वो पास करेंगे। सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करके हम लोग उसका एक अमाउंट कैलकुलेट करके उसकी जर्नल एंट्री फ्रेम करके पास करके उस अकाउंट को वहां पे बंद कर देंगे। हमें वहां पे कोई लेजर या फिर कोई अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और डिसोल्यूशन में फ्रेंड्स फिर से कोई चेंज नहीं हुआ है, डिसोल्यूशन एज इट इज है यहाँ पर। तो मेजर जो दो चेंजेस हमारे पास, जो दो चैप्टर्स में हमारे चेंजेस हुए हैं 12th में, दैट इज इन 3rd and 4th चैप्टर। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट पर, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। अब कंपनी अकाउंट्स में फ्रेंड्स यहाँ जो हमारे पास पहला चैप्टर है इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है। अब हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर यहाँ से जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ये चैप्टर अब आप लोगों को स्टडी नहीं करना है अपनी 12th की अकाउंट्स में, जो कि ये एक बहुत ही ज्यादा वैसे तो ये इस टॉपिक में मैं सच बताऊं तो यार कुछ था नहीं, खाली कुछ 5 या 6 एंट्रीज खाली पास होनी थी, लेकिन अब इन्होंने वो टॉपिक खत्म कर दिया। तो बेसिकली अभी तक इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते थे, इस चैप्टर में डिवेंचर्स को रिडीम करने के, अब आप लोग आगे पढ़ेंगे कि रिडम्पशन क्या होता है, कि 4 तरीके होते थे, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, थ्रू कन्वर्जन, थ्रू लमसम मेथड एंड थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो इसमें से जो 2 टॉपिक्स थे हमारे, दैट इज थ्रू कन्वर्जन एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सीबीएसई बोर्ड ने जो अभी लास्ट सेशन हमारा पास हुआ है, दैट इज 1920, उस सेशन में भी इन दोनों ऑपरेशंस को सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। और अब जो बचे हुए जो 2 मेथड्स थे, इस सेशन में उन्होंने उन दोनों मेथड्स को भी खत्म कर दिया है। इसका मतलब कि अब ये पूरा यूनिट हमारे पास खत्म हो चुका है। अब हमें डिबेंचर्स या फिर डिबेंचर्स को जो है सिर्फ इशू करना है, उसको रिडीम नहीं करना है, वो एंट्री सब हमें नहीं फ्रेम करनी है। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस टॉपिक में क्या है फ्रेंड्स, ये जो पार्ट बी की हमारी बुक है, इसमें बेसिकली हमारे पास 2 चैप्टर्स होते थे। हमें जो है वो कॉमन साइज या फिर कंपैरेटिव साइज बैलेंस शीट जो है वो बनानी होती थी और P&L बनाना होता था। और हमें जो अगली चीज हमें बनानी होती थी, जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर था इसमें, दैट वाज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये यूनिट फ्रेंड्स ऐसी की ऐसी है, पार्ट बी में कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। ये अभी भी आपको वही दोनों चैप्टर्स जो है वो स्टडी करने हैं। जो भी रेशियोज वगैरह है उनमें भी जो है कोई चेंजेस नहीं है, आपको ये पूरी चैप्टर्स ऐसे के ऐसे स्टडी करने। तो बेसिकली हमको जो पता चला है अभी तक कि सिर्फ 3 चैप्टर्स में चेंज हुआ है, जो कि है पार्टनरशिप का एडमिशन एंड रिटायरमेंट और कंपनी अकाउंट्स का रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये तो पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया इन्होंने। और यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो मेजर चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं आप लोगों से यही बात बोलूंगा, इन दोनों चैप्टर्स में जो चेंजेस हुए हैं वो वैसे तो मैं अगर देखूं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। 12th में जब आप पेपर देंगे तो आपके पास इजी हो जाएगा, ज्यादा आपको वर्कलोड नहीं होगा करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को जो है वो चाहिए तो ये टॉपिक्स आप लोग प्लीज जो है प्रिपेयर जरूर करिएगा। भले ही जो है वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर ना करें, लेकिन इन टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं यहाँ से, इनके बारे में एक ब्रीफ जरूर लीजिएगा कि आखिर ये टॉपिक्स क्या थे, इनमें कैसे हमको जो है वो डील करना था। भले ही आप इन टॉपिक्स पे भी जो है ज्यादा फोकस ना करें, लेकिन मैं जब अभी 12th की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ तो उसमें ये टॉपिक्स मैं जरूर कवर करूंगा। और बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे हटा दिए गए हैं, एक्चुअली थोड़ा लेंथ की वजह से यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से ये बात बोलूंगा कि आप लोग प्लीज इस टॉपिक के थ्रू इसके साथ एक बार गो थ्रू जरूर हो, इनसे इन टॉपिक्स का एक ब्रीफ जरूर पढ़ें। अगर आप लोगों को कहीं से नहीं मिलता है देन मेरी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मैं वहां से आप लोगों को ये टॉपिक जो है जरूर बताने वाला हूँ इन वीडियोस में। और गारंटीड है वो टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाले हैं जो यहाँ से जो है वो डिलीट हो चुके हैं, बल्कि सारी अकाउंट्स ही। अब आते हैं रिडम्पशन पर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में बेसिकली जो इन्होंने चीज डिलीट कर दी है वो एक बहुत ज्यादा स्मॉल टॉपिक्स था। आप लोग क्योंकि अभी 11 पास कर चुके हैं तो आपको पता है कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे फ्रेम करते हैं। तो इस टॉपिक में हमारे पास बेसिकली सिर्फ हमको जर्नल एंट्रीज थी कुछ 5 या 6, वो जर्नल एंट्रीज हमें फ्रेम करनी थी। बट अब वो जर्नल एंट्रीज भी इन्होंने जो है वो कैंसिल कर दी है। तो अगर मैं आपसे इसमें भी जो है वो यही बात बोलूंगा
कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, आप ये बहुत ज़्यादा माइनर चेंजेस हैं, ऐसा कोई बहुत इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं आपके अकाउंट्स पर, सिर्फ आपका टाइम थोड़ा सा सेव होने वाला है। लेकिन पढ़ना आप लोगों को ये फिर भी पड़ेगा ही, बिकॉज यहाँ नहीं तो आगे कॉलेज लाइफ में, बीकॉम में, या फिर आप जो भी जिसके लिए भी ऑप्ट करने वाले हैं, सीए सीपीटी, वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी अगर आप लोगों ने अभी इनको स्टडी नहीं करा तो इसलिए मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को भी ना छोड़ें, एक बार गो थ्रू जरूर हो लें इन टॉपिक्स के साथ। भले ही आप अभी उन पर उतना फोकस ना करें जितना आप बाकी टॉपिक्स पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन टॉपिक्स से गो थ्रू जरूर हो लें। दैट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको रिगार्डिंग द सिलेबस कोई डाउट हो रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट गिवन है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप मुझे, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी गिवन है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टा आईडी भी गिवन है। तो कुल मिला के बहुत सारे तरीके हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के। आप लोग जो है वो वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनके जो कन्फ्यूजन है उनका वो कन्फ्यूजन जो है दूर हो सके। तो मैं अभी जो है आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपनी आऊँगा, जो कि 11th क्लास की अकाउंटेंसी के साथ मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा, और हो सकता है शायद आज या फिर कल की ही वीडियो में जो है आप लोगों को 12th की अकाउंट्स का भी पहला चैप्टर फंडामेंटल्स मिल जाए पार्टनरशिप का। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच।